क्लियर हो जाएगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फ्रेंड इसमें हमसे पूछ रहा है सिक्योरिटी इशू इन्वॉल्व इन सेंट्रलाइज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम विच वन इज मोर इनसिक्योर। मतलब इन दोनों में से कौन जो है ज्यादा इनसिक्योर है, मतलब रिलायबल नहीं है, मतलब वो कभी भी मतलब खत्म हो सकता है। इनसिक्योर पूछा है, सिक्योर नहीं पूछा है, और वाई उसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि सेंट्रलाइज्ड क्या हो गया और डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेलिस्ट हर एक में देखा है कि सेंट्रलाइज का मतलब है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, बेंगलोर अलग अलग हैं। तो वहां पे ये सब सारे क्या है, आपके सिस्टम है, और उसकी एक ब्रांच जो है वो है आपका दिल्ली में। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में आपका सेंट्रलाइज, ये मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, रांची हो गया, और दिल्ली में आपका है। तो ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे। तो ये मतलब ये जो आपका हो गया ये सेंट्रलाइज हो गया सिस्टम, ठीक है जी, समझ लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूट ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, मतलब आपस में है कनेक्टेड, और बीच बीच में एक एक करके यहाँ पे इनका हब दे दिया है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अलग अलग बांट दिया है। तो हर एक को यही कहेगा कि सर अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो मान लो एक जगह डाटा लॉस होगा तो दूसरी जगह तो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि इनसिक्योर तो मेरा सेंट्रलाइज हो गया ना जी। ये तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड है कि सेंट्रलाइज में एक सिस्टम गया तो सारे डाउन, सब डाउन हो गए जी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसा नहीं होगा, ना ना ना, ये हो गया सेंट्रलाइज। ये देखिए अलग अलग हैं, अलग अलग, मतलब ये सारे क्या हैं, अब इन सबसे ये सारा कनेक्टेड है, तो ये हो गया सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस इज स्टोर एंड मैनेज इज अ सिंगल लोकेशन। ये आपका मान लो जिस तरह कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, वही मान लो कि ये आपका सेंट्रलाइज है। सेंट्रल लोकेशन ऑल डेटा बिकम्स वेलनेबल, मतलब असुरक्षित इंटरनल थ्रेड्स, एडमिन और इनसाइडर विद हाई लेवल एक्सेस मैन मिसयूज डाटा, मतलब बड़े लेवल पे अटैक कर सकता है वो, क्योंकि आपका सेंट्रलाइज अगर चोरी हो गया। अब सेंट्रलाइज नहीं समझ में आया तो ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप भूल ही नहीं सकते हैं। पूछिए क्या, मॉल में जाते हैं ना जी, ठंडी हवा देता है, हाँ देता है, लेकिन कहां से आ रहा है, सेंट्रलाइज। ऊपर क्या लगा हुआ है, वीआर मशीन लगी हुई है, जो मतलब पानी जो है ठंडा गिरता है और उसमें से हवा पास होती है, तो वो हवा ठंडे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ठंडा चिल्ड वाटर जो होता है, चिल्ड वाटर सप्लाई करता है उसको। तो अगर मान लो उसका वीआर, मतलब एएचयू उसे कहते हैं कि एएचयू के द्वारा जो ठंडा पानी आ रहा है, अगर आपका वीआर मशीन फेल हो गया तो पूरे मॉल में क्या होगा, गर्म हो जाएगा। मतलब सेंट्रलाइज गया तो समझ लो कहानी खत्म। और ऐसे क्या होगा कि आपके मान लो सपोज दैट मॉल में अलग अलग कमरे में एसी लगा हुआ है, अगर मान लो ये एसी फेल हो गया तो क्या ये भी फेल होगा, क्या ये भी फेल होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर इज अ मोर सिक्योर इंस्टेंट ऑफ सेंट्रलाइज। तो डिस्ट्रीब्यूटर में मैं जिस तरह बता रहा था, देखिए अलग अलग है, हब अलग अलग है, ये खत्म हुआ तो ये दोनों ही खत्म तो होंगे, बाकी ये और ये होंगे। थ्योरी की बात करें, स्प्रेड फैलाता है ओवर मल्टीपल फिजिकल लोकेशन, फिजिकल ये फिजिकल लोकेशन है, पॉसिबली ओवर अ नेटवर्क सिक्योरिटी। कॉम्प्लेक्स एक्सेस कंट्रोल, कॉम्प्लेक्स एंश्योरिंग, पक्का करता है, कंसिस्टेंट बनाए रखता है, सिक्योर एक्सेस पॉलिसी एंड अक्रॉस लोकेशन इज डिफिकल्ट। डेटा ट्रांसमिशन, एक से एक उधर रिक्स अगर हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन इधर से उधर ट्रांसमिशन, डेटा इज फ्रीक्वेंटली, आराम से एकदम कोई भी भेज सकता है। एक्सटेंड बिटवीन नोड्स क्या है, कंप्यूटर, दैट इज नोड्स, मेकिंग इट वल्नरेबल्स टू इंटरप्शंस इफ नॉट इनक्रप्टेड। अगर मान लो असुरक्षित है, क्रिप्टेड भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि डिस्ट्रीब्यूटर और सेंट्रलाइज का मतलब तो आप पक्के से समझ गए होंगे। आपको कोई अगर मान लो एग्जाम में आया तो बस आप मेरे को जो एग्जाम्पल है उसको विजुअलाइज करिएगा और लिख दीजिएगा। विच इज मोर इनसिक्योर, सिंपल सी बात है, कौन सा है मोर सिक्योर, आर जनरली मोर इनसिक्योर द सेंट्रलाइज सिस्टम, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी थ्योरी में बस वही चीज दिखाई दी है, बताया गया है। कंक्लूजन में, व्हेन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आर इजीएस्ट टू सिक्योर ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी, देयर सफर सिंगल पॉइंट फेलियर रिस्क, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम ऑल्दो मोर फॉल्ट टॉलरेंट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर में होता है क्या है कि आपने एक जगह सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है तो आपको अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम देने पड़ेंगे। सेंट्रलाइज में अगर करेंगे तो उसमें एक ही जगह आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मोर रिस्क है, इसीलिए उसे इनसिक्योर कहा गया। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब यार ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, रिक्वेस्ट फॉरजरी अटैक स्टेप्स थ्रूवर्ड्स अवॉइड सच अटैक्स। अब ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए पहला अगर वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इंजेक्ट मैलिशियस के बारे में बताया। अब इंजेक्ट क्या कर रहा है, यूजुअली जावा स्क्रिप्ट इनटू ट्रस्टेड डिवाइस विच देन गेट एग्जीक्यूटेड द ब्राउजर ऑफ द अदर यूजर। अब ऐसे तो कुछ क्लियर होगा नहीं,
देखिए इसे एग्जांपल 3 ऐसे ग्राफ बताऊंगा कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देखिए मैलिशियस स्क्रिप्ट, ये सर्वर है। अब ये सर्वर कौन है? सर्वर भाई आप बनाते हो। आपने डेटाबेस बनाया, हाँ बना दिया जी, ठीक है। जैम सर्वर के थ्रू बनाया, आपने देख लिया कि ये लाइव है, उसका स्क्रिप्ट आपने गेट हब में पूरा कोड उसको दे दिया। उसने करा क्या, आपको डोमेन के थ्रू एक डोमेन दे दिया जहां पे एक लिंक क्रिएट होगा। लिंक क्रिएट होगा तो वो आपका लाइव हो गया। जो भी यूजर आएगा, लॉगिन करेगा, एड इन करेगा तो आपके सर्वर में ऐड होता रहेगा। ये सर्वर जो आप बना रहे हैं, क्लाइंट कौन है? क्लाइंट मैं हो सकता हूं, क्लाइंट आपका फ्रेंड हो सकता है, क्लाइंट कहीं पे कोई और बैठा है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। सर्वर वो चीज है जहां पे आप डोमेन लेके उसे लाइव कर देते हैं, वो आपका सर्वर है। एक होता है शेयर्ड सर्वर, एक होता है शेयर्ड होस्टिंग होता है, एक होता है डेडिकेटेड होस्टिंग होता है। तो होस्टिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिस तरह क्लाउड होस्टिंग होता है। अब होस्टिंग का ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपके डेटा को ही बेस को इंजेक्ट कर दिया गया तो डेटा बेस में जो सर्वर में आपने क्लाइंट ने मान लो कोई रिक्वेस्ट भेजा, तो आपके डेटा बेस में ऑलरेडी मैलिशियस स्क्रिप्ट है, मतलब जावा का कोई कोड वगैरह आप रन करते हैं, कोई EXE फाइल वो ऑलरेडी इंजेक्ट हो रखा है। तो सर्वर तो इंजेक्ट हो गया ना जी, तो बेचारे को इन्फेक्टेड रिस्पॉन्स मिलेगा आपके यूजर को। वही है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इससे अच्छा एग्जांपल कुछ और हो ही नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल अगर नहीं समझ में आया, अटैकर है। देखिए अटैकर कर क्या रहा है, मैलिशियस स्क्रिप्ट में गेट एग्जीक्यूटेड एंड कॉल बैक टू अटैकर। बड़ा कर दूं क्या? हाँ। अब देखिए यूजर रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, यहां से मांगा तो ये इसके पास चले जाएगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, इसके थ्रू अटैक करके इंजेक्टेड फाइल देगा, वेलनरेबल वेब पेज, मतलब असुरक्षित पेज। सर्वर मैलिशियस स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपका करप्टेड हो चुका है। तो आई होप कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए अगर मान लो थोड़ा भी आपको डाउट हो रहा है ना फ्रेंड, तो पीछे से देखिए और पीछे से छोड़ दीजिए। इससे पहले वाली जो वीडियो होगी ना, मतलब पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं इससे लिंक कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट भी ऐसे डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन पेपर भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये वाला पहले वाले से होगा और पहला वाला सब्जेक्ट उससे पहले वाले से होगा। इसी तरह हमें पढ़ाया जा रहा है। भाई अगर डायरेक्ट मेरे को प्रोजेक्ट बनाने दे दिया जाए तो मेरे को कद्दू कुछ समझ में आएगा। इसीलिए मेरे को HTML, पेज का लेआउट, ये सब सिंटैक्स क्या है, ऑपरेटर, सारी चीजें सिखाई जाती है, तभी ना मैं एक वेबसाइट बना पाऊंगा जी। तो होता क्या है कि मेरे को एक एक सीढ़ी करके चढ़ाया जा रहा है। इकट्ठे 4 सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे हम। तो इसीलिए एक वीडियो दूसरे वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस वीडियो में आया उसका भी कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर कर दूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो थ्योरी के थ्रू देख लेते हैं। इफ अ कमांड फील्ड साइड नॉट सैनिटाइज, अगर मान लो आपका कोई भी प्रोग्राम है, सैनिटाइज का मतलब है स्क्रिप्ट में भी रन फ्रॉम यूजर व्यूइंग द पेज। आपने कोई भी प्रोग्राम जो बनाया है सैनिटाइज मतलब साफ तरीके से, एकदम क्लियर, होता नहीं है कि एक पैटर्न में दिया जाता है कि एकदम पूरा आपका रिलायबल होना चाहिए। इनपुट वैलिडेशन एंड आउटपुट एनकोडिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली स्पेस स्केप यूजर इनपुट। अब यार यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेमवर्क। देखिए आप जावा में पैकेज बनाते हैं, इसीलिए पैकेज दिया गया है क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइलें होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं इंजेक्टेड होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, अगर डिफरेंट में होगा तो कई फाइल करप्ट हो गई तो नहीं पता चल पाएगा। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हमें पैकेज बनाना है। अब पैकेज क्या आ गया, तो वीडियो पे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप सिर्फ चैनल पे आपको सर्च करना है। तो चैनल पे मैं सर्च कैसे करूंगा, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे आपको टाइप, लेट से मैं टाइप करता हूं कि अभी मेरे को किस चीज की जरूरत थी, जैसे फ्रेमवर्क की। तो देखिए यहाँ पे फ्रेमवर्क आ गया कि फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। एक एक चीज और स्टेप के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। फास्ट कोडिंग देखना चाहते हैं तो ये एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, फास्ट कोडिंग आपके लिए। क्रिएट पैकेज कैसे करते हैं। अब आ गया क्रॉस साइट ऑरिजिनरी, XSRF और CSRF। अब ये है क्या यार, ये देखिए कह रहा क्या है, क्रिएट लॉग यूजर ब्राउजर इनटू सेंडिंग ए फॉरगेट रिक्वेस्ट आउट वेयर द यूजर ऑथेंटिकेटेड विदाउट देयर नॉलेज। भाई आपने एक फॉर एग्जांपल, एक आपने अपना कोई भी अकाउंट है लॉगिन कर लिया, कोई भी अकाउंट है और उसको छोड़ दिया, ठीक है ना, आप भूल गए उसको, जो भी है, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो है आपने लॉग आउट नहीं किया, अगर मान लो उसमें सेव करके रख दिया, होता है अब तो बैंक की सिक्योरिटी है कि बाय डिफॉल्ट वो एक्सपायर हो जाता है पेज, लेकिन आपने सेव पासवर्ड कर दिया है तो कहीं पे मैलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो हैकर जो करेगा क्या, आपकी साइट को हैक कर लेगा। तो विक्टिम ब्राउजर, देखिए क्लिक ऑन द लिंक, विक्टिम ब्राउजर। तो हैकर जो है विक्टिम यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू कर क्या रहा है, द हैकर कंप्लाइज
इज बड़ा कर दूं क्या, ही इज रिक्वेस्ट बाय एडिंग कुकीज फ्रॉम द विक्टिम ब्राउजर। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, वो कुकीज छोड़ देगा, क्या कर देगा मैलिशियस, कुछ नहीं जानते हैं। आज की डेट में ऐसा हो रखा है, मेरा सिस्टम खुद का हैक हुआ है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब यही है कि कोई भी यूआरएल वगैरह आपने लिंक किया और कोई भी साइट के थ्रू आपने ऑथेंटिकेशन विदाउट देयर नॉलेज आपने ऑथेंटिकेशन वहां पे दे दिया, और मान लो ऑथेंटिकेशन नहीं दिया या छोड़ दिया, तो सस्पिशियस एक्टिविटी में होगा क्या, हैक हो जाएगा। ऑथेंटिकेटेड का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेट। अगर मान लो टू फैक्टर ऑथेंटिकेट आपने ऑन नहीं किया है तो अभी जाके कर लेना, कोई भी हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर किसी में होता है। इसके बिना अगर मान लो आपने नहीं किया तो हैक हो जाएगा, अगर कर लिया तो किसी का बाप नहीं खोल पाएगा जब तक आप अनटिल तक 6 डिजिट का कोई कोड ना बताएं उसको। और वो चीज आपके सिर्फ मोबाइल ऐप में ही होगा। वेब में करिए, ओपन करिए वेब को और वहां से करिए क्या, स्कैन करिए कोड को मोबाइल से और 6 डिजिट का कोड उसमें एंटर करिए, हो गया ऑथेंटिकेशन ऑन आपका जी। बहुत बढ़िया जी। अटैकर यही है, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे रोकता है फ्रॉम यूआरएल दैट सर्वर वैलिडेट सेम साइट कुकीज। इन सबको आप क्या करेंगे, री ऑथेंटिकेशन करिए और एक्टिविटीज कुकीज को इग्नोर करिए। की डिफरेंस में यहाँ पे यूजर ब्राउजर है, सर्वर अकाउंट में होता है सीआर मैलिशियस स्क्रिप्ट होता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट एक्सेप्ट फ्रॉम साइट्स में। ट्रस्ट ऑफ यूजर इन दी वेबसाइट्स और ट्रस्ट ऑफ यूजर वेबसाइट दोनों का सेम है, विक्टिम मस्ट बी व्यू, और ये लॉक के द्वारा होता है। कंक्लूजन में देख लेंगे तो सिक्योर और वेब एप्लीकेशन करता है, सैनिटाइज इनपुट आउटपुट प्रिवेंट एक्सेसेस, और वहीं पे CSRF टोकन्स और सिक्योर कुकी सेटिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शैडो पेजिंग। अब शैडो पेजिंग है क्या यार, ये शैडो क्या है? देखिए कोई भी डेटाबेस होता है उसके लिए रिकवरी करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपका जो है कहीं ना कहीं पे एक फाइल बनाई जाती है विदाउट नीड ट्रेडिशनल लॉग बेस्ड। अब ट्रेडिशनल वर्ड आ गया, अरे ट्रेडिशनल का मतलब है कि कोई भी अगर मान लो एक रजिस्टर है, कहीं पे सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आप गए तो आपकी एंट्री रजिस्टर पे करता है, वो क्या ट्रेडिशनल है। अब डेटाबेस अप्रोच क्या होता है कि आपने सिस्टम पे एंट्री करते हैं और वे डेटा पे ऐड होता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका शैडो पेजिंग बनता है, बैकिंग बनता रहता है, बस वही है शैडो पेजिंग। इसको वैसे ही लिख दीजिएगा, डेटाबेस सिस्टम ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन शैडो पेज टेबल अ सेव कॉपी रिफ्लेक्ट डेटाबेस स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। वही है, मेक चेंज टू अ कॉपी ए करंट पेज टेबल्स ओनली कमिटेड वंस ऑल अपडेट कंप्लीट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग सिंपली डिस्कार्ड द करंट चेंज एंड रिवर्ट द शैडो कॉपी। कुछ भी चेंज वगैरह हो, आपने माई एक्सक्यूएल किया है ना तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो सारा चीज ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि एक्सक्यूएल में भी शैडो पेजिंग होता है, उसकी कॉपी बनती रहती है। आप जावा स्क्रिप्ट में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी एक क्लास फाइल बनती है, तो हम भेजते क्या, क्लास फाइल भेजते हैं। बीइंग ट्रांजैक्शन शैडो पेजिंग इज अ क्रिएटेड कॉपी ट्रांजैक्शन करंट पेज ऑल राइट्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन डायरेक्टेड न्यूज पेज ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन कमिट्स अबाउट फेलियर इफ द ट्रांजैक्शन फेल सिस्टम क्रैशेस सिंपलीफाई यूज द शैडो पेज टेबल यूज करेगा आपको। एडवांटेज और नीड, एडवांटेज में क्या है, नो नीड फॉर अंडू और रीडो। आप उसमें करते क्या है, अगर मान लो आपने रन कर दी ना क्वेरी एक्सक्यूएल में तो आप उसे वो रिमूव नहीं कर सकते, उसकी दोबारा क्वेरी चलेगी। इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटाबेस। तो बस यही था हमारा प्लेलिस्ट और ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ में। बस फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मान लो कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह हो या कोई भी जूनियर हो तो उसको एक बार ये चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं एकदम बिगिनर के लिए। मैंने एकदम शुरू से बनाया ये वीडियो BCA का, अगर देखेंगे तो BCA का 1st to 6th सेमेस्टर का मैंने भी वीडियो बनाया कि जिसमें मैंने सारी डिटेल की है और कोई एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया, तो सारा मैंने कवर करके इस प्लेलिस्ट में बनाया है। तो आप रिकमेंड करिएगा फ्रेंड, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए अलविदा।